पूरा सिलेबस वो ख़त्म नहीं कर पाते हैं। और स्टूडेंट की समस्या ये है कि वो ज्योग्राफी को इंटीग्रेटेड अप्रोच में समझ नहीं पाते, उनके लिए दुरूह सब्जेक्ट बन जाता है। इस चीज़ के निराकरण के लिए मैंने क्या किया है, 8 पार्ट डिवाइड किए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी जो पहली किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है वो है एलिमेंट्री ज्योग्राफी। इसमें मैंने क्या किया है, जो बेसिक्स होते हैं ज्योग्राफी के उनको लिया है। अच्छा, एक चीज़ और है, ज्योग्राफी के संबंध में या किसी भी अन्य चीज़ के संबंध में लोग कहते हैं एनसीईआरटी से शुरू करिए। ठीक है, सही बात है, लेकिन एनसीईआरटी के लिए कोचिंग्स में कोई ज़रूरी नहीं, आपको अपने आप से देखना है। मैंने कोशिश की है कि ज्योग्राफी का एकदम शुरू से शुरू करके लास्ट तक पूरे सिलेबस को एडवांस तक पूरा समेटा जाए, इसलिए मैंने इनको 8 पार्ट में डिवाइड किया। अब मैं एलिमेंट्री ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। एलिमेंट्री ज्योग्राफी में हमने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश, देशांतर रेखाएं, पृथ्वी का घूर्णन, अपना सौर मंडल, है ना, चंद्रमा की गतियाँ, है ना, ये सारी बातें ऐसी जो आपके 6-7 के एनसीईआरटी में हैं, उनको उससे निकाल के व्यवस्थित क्रम में करके एडवांस फॉर्म में दिया है, और इस फॉर्म में दिया है कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। इसी प्रकार से हमने दूसरी जो किताब लिखी है वो है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे भू आकृति विज्ञान कहते हैं। क्या होता है भू आकृति विज्ञान में? भाई, पृथ्वी में वर्तमान में महासागर और जो कॉन्टिनेंट है कैसे अवस्थित हैं, है ना भाई। कॉन्टिनेंट माने महाद्वीप, ठीक, उसके बारे में थ्योरी है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी नहीं समझ पाते, बहुत सरल ढंग से दी गई है ना। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत दिया गया है। फिर ज्वालामुखी मीन्स वल्कनोज, भूकंप, है ना, और विभिन्न प्रकार की पृथ्वी परिस्थिति जो है भू आकृतियाँ, लैंडफॉर्म, जैसे कि आपके पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, सब का विस्तृत वर्णन, और साथ ही साथ उनकी लिस्ट और मैपिंग की स्टाइल सब कुछ दिया गया है। क्योंकि मैपिंग अनिवार्य है, वो यहीं पर एक ही जगह पे दे दिया गया है कि आप मैपिंग ही कर लें और इनसे संबंधित सिद्धांत भी देख लें। इसी प्रकार से आपका क्लाइमेटोलॉजी में हमने पूरा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती हैं, है ना, एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, चक्रवात है, साइक्लोन है ना भाई, वर्षा कैसे होती, जो भी क्लाइमेट्स में आता है, ठीक है, स्थानीय पौने कैसे होती हैं, पौने कैसे बनती हैं, परमानेंट विंड्स क्या होते हैं, मतलब सारा कुछ XYZ एक जगह पे समेटा है। उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण, अच्छा एक काम और, जितने भी टॉपिक हैं परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण जो उनके क्वेश्चन हैं, हमने एक ही जगह पे समेटने की कोशिश की है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखें तो हर किताब में काम किया गया है, 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ताकि पूरे ज्योग्राफी को ये, है ना, आप देख लें, है ना भाई। ऊपर जो है